नमस्ते आनंद सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तो दिवाली चली गई, अब है देव उठन पूजा, जिसमें तुलसी माता का विवाह होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इस पावन दिन विधि विधान से पूजा करना, अर्चना करना, कथा सुनना बहुत अच्छा माना जाता है। तुलसी विवाह हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है, जिसे देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसे अवसर पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसे सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। इस अनुष्ठान में भगवान विष्णु और तुलसी देवी का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न होता है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी विवाह का यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से विशेष है, बल्कि इसे पारिवारिक समृद्धि और जीवन में सुख की कामना के लिए भी मनाया जाता है। तुलसी विवाह की कथा आधार प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से मिलता है। इसके अनुसार तुलसी देवी की असली नाम वृंदा था और वे एक पवित्र पतिव्रता महिला थी। वृंदा का विवाह जालंधर नाम के एक असुर से हुआ। जालंधर भगवान शिव का महान भक्त था और उसकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भगत थी और एक पतिव्रता स्त्री भी थी। उसकी पतिव्रत शक्तियों के कारण जालंधर दिनों दिन और शक्तिशाली होता चला गया। वृंदा के पतिव्रत धर्म की वजह से ही देवता भी जालंधर से युद्ध भी जीत नहीं सकते थे। इस वजह से जालंधर को अपनी शक्ति का बहुत अभिमान होने और फिर उसने देवताओं को पत्नियों को भी सताने लगा। इस पर शिवजी क्रोधित हो गए, जिस कारण महादेव और जालंधर के बीच युद्ध भी हुआ। लेकिन जालंधर की शक्ति के कारण महादेव का हर प्रहार विफल होता गया। तब भगवान विष्णु ने जालंधर को रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। विष्णु जी ने जालंधर के रूप में देखकर उससे वृंदा अपने पति की तरह व्यवहार करने लगी और फिर वृंदा का पतिव्रता भंग हो गया। इस तरह महादेव द्वारा जालंधर का वध किया गया। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को श्राप देकर पत्थर को बना दिया, लेकिन फिर लक्ष्मी माता की विनती के बाद उन्हें वापस सही करके सती हो गई थी। इसलिए उसकी राख से तुलसी के पौधे का जन्म हुआ और उनके साथ शालिग्राम के विवाह की परंपरा शुरू हो गई।